सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक नोड कंटेन करता है नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट जो कि अपने से अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है और ये हमें अलाउ करता है कि हम उस लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड ट्रेवर्स कर सकें, यानी कि एक नोड से अगले नोड पे जा सकें। लेकिन व्हाट इफ़ मुझे अगले नोड से पिछले नोड पे जाना हो, यानी कि बैकवर्ड ट्रेवर्स करना हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो गाइज, वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम के पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड उसी के साथ में देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे हम एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का आइडियल नोड क्रिएट कर सकते हैं और उसी के साथ में कैसे पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब ट्रेवर्सिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर दो तरीके की पॉसिबल है जो कि इसका मेजर एडवांटेज है, दैट इज फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग एंड बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग, यानी कि यहाँ से यहाँ जा सकते हो और बाद वाले नोड से पिछले वाले नोड पे भी वापस आ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं देखने से कि हमारा एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड दिखता कैसा है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सिंगली वाले में हमारे पास 2 पार्ट्स होते थे, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट, राइट। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका प्रीवियस पॉइंटर वाला पार्ट, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम पिछले नोड पे जा सके, यानी कि ये पॉइंटर स्टोर करता है अपने से पहले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। उसी के साथ में हमारे पास होता है एक डेटा पार्ट जिसके अंदर हम एक्चुअल एलिमेंट या वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। और हमारे पास थर्ड पार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि स्टोर करके रखता है अपने से अगले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है एक सिंगल नोड ऑफ एन डब्ल्यू लिंक लिस्ट और ये स्टोर करा जाता है एक सिंगल मेमोरी लोकेशन पे। अब देखें अगर कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिखती ऐसी है, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट अगेन स्टार्ट हो रही है विथ हेड, ठीक है। हेड जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी लिंक लिस्ट का, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नोड है ये, जिसकी हमने कुछ रैंडम मेमोरी लोकेशन रखी है, कुछ भी हो सकती है मेमोरी लोकेशंस। यहाँ पे हमने ये 123 और 144 रखी है, राइट। तो ये फर्स्ट नोड के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रीवियस पॉइंटर पार्ट, यानी कि यहाँ पे ये स्टोर करेगा अपने से पहले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। अब यार यहाँ पे इस नोड से पहले तो कोई और नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर रखा है नल। उसी के साथ में यहाँ पे डेटा पार्ट है 10 और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसने अपने से नेक्स्ट वाले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखा है। बढ़ते हैं अगले नोड पे, तो यहाँ पे इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर स्टोर्ड है 123, जो कि था इससे पहले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस, और डेटा एलिमेंट है 20 एंड उसी के साथ में क्योंकि ये इस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने नल स्टोर कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये आगे और किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम 2 बातें उठा सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो फर्स्ट नोड होगा उसका प्रीवियस पार्ट हमेशा नल होगा, उसी के साथ में जो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट पार्ट हमेशा नल होगा। तो ये पहचान है स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ एन लिंक लिस्ट की। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं नोड क्रिएशन की तरफ कि हम इस नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके। तो जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्रिएट करा था तो उसका स्ट्रक्चर दिखता था कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसको आप समझो एज एन ब्लूप्रिंट, कि हम क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। और जब जब हमें नोड क्रिएट करना होता है तब तब हम उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके मेमोरी के अंदर उसकी साइज का नोड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है स्ट्रक्ट नोड, ये क्या है, ये सबसे पहले तो स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है फॉर एन स्ट्रक्चर डेटा टाइप, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अलग अलग तरीके के डेटा मेंबर्स को एक साथ रख सकें। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमने स्ट्रक्चर ही क्यों यूज़ करा। तो अगर हम बात करें सी की, तो सी के अंदर खाली स्ट्रक्चर ही ऐसा अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है, हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के डेटा टाइप वाले डेटा मेंबर्स को एक साथ रख सकते हैं। अभी जैसे हम बात करते हैं एक नोड की, तो उसके अंदर हम कोई से भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, जो कि डेटा पार्ट होता है, और उसी के साथ में हम पॉइंटर स्टोर करते हैं, राइट। तो वो पूरा मिला के जो है अलग अलग डेटा टाइप का एक पैकेज हो गया, है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर डेटा टाइप का, और उसका कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम हमने नोड दिया है, और उसके अंदर हमने उसको बांटा है 2 पार्ट्स में। जब हम बात करें सिंगली लिंक लिस्ट की, डेटा पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन अभी हमने देखा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर नोड जो है वो
3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो बस इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी ब्लूप्रिंट के अंदर अगर हम ऐड कर दें हमारे प्रीवियस पॉइंटर को, तो ये बना देगा हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ एन डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। तो हमें इसके अंदर खाली ऐड करना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस पार्ट, राइट। अब अगर मैं थोड़ा और एलैबोरेट करूँ जस्ट टू रिकॉल, तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ये डेटा टाइप है कि जो आप पॉइंटर बना रहे हो वो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, फॉर सपोज ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टोर करने वाला है कुछ ऐसा डेटा जो कि पॉइंट करने वाला है किस तरफ, कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर की तरफ, राइट, जो कि अगले नोड पे पॉइंट करेगा। तो अगला नोड कैसा होगा, बिल्कुल इसी नोड के जैसा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब इतना ही होता है। अब ये तो हमने किया कि हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन अब हमारा काम क्या है कि हमें जो है एक्चुअल में नोड क्रिएट करना है, और वो कब होगा, जब हम उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए अगर हम अगेन रिकॉल करें तो हमारे पास एक लाइन होती है, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए। ये जो है ये है मेलॉक फंक्शन जो कि मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है। फिर इसके अंदर हमने लिखा है साइज ऑफ, एंड उसके अंदर हमने लिखा है स्ट्रक्ट नोड, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम एक स्ट्रक्ट नोड को, है ना, जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, कि जितना इस स्ट्रक्चर का साइज है उसके बेसिस पे आप इसको मेमोरी एलोकेट कर दो। और इससे पहले जो हमने लगाया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, दिस इज जस्ट टू टाइप कास्ट व्हाट द मेमोरी एड्रेस। अब ये देखो मेलॉक फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, है ना, और फिर जो इसने मेमोरी एलोकेट कराई है वो हम जो है एक पॉइंटर के अंदर स्टोर कराते हैं, ताकि हमारे पास उस नोड का जो हमने क्रिएट करा है उसका ट्रैक बना रहे, है ना। ऐसे हवा में से तो आएगा नहीं, उसका एड्रेस हमें स्टोर कराना ही पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे अब ये जो रिटर्न करेगा मेमोरी एड्रेस वो देगा कुछ अपने हिसाब से वॉइड के अंदर, लेकिन हमें चाहिए कि ये जो है टाइपकास्ट कर दे हम इसको स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर, कि हमें कुछ ऐसा एड्रेस रिटर्न कर दे जो कि हम समझ पाए कि वो एड्रेस जो है पॉइंट कर रहा है एक स्ट्रक्ट नोड की तरफ में। अब इसी के साथ में हम डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के नोड्स को 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है स्टैटिकली, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ मैनुअली बताते हैं ना, हम लोग खुद से नोड्स क्रिएट करते हैं। और दूसरा होता है डायनेमिकली, जहाँ पे पूरा रूल कौन कर रहा है, यूज़र कर रहा है, कि यूज़र बताएगा कितने नोड्स होने चाहिए, यूज़र हैंड टू हैंड वैल्यू डालेगा, उस हिसाब से बनता जाएगा नोड, जैसे जैसे यूज़र बोलता जाएगा वैसे वैसे नोड क्रिएट होते जाएंगे। तो वो हो गया डायनेमिकली। तो अभी हम लोग सी कोड को इम्प्लीमेंट करके इन दोनों ही तरीके से नोड को क्रिएट करना, पूरी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, एंड उसी के साथ में हम दोनों ही तरीके के ट्रेवर्सल्स को परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक सी कोड के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने से नोड का। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का, एंड उसी के साथ में हम उस स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे नोड का, ठीक है। एंड इस स्ट्रक्चर को हम एंड करते हैं विद सेमीकोलन। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स बनेंगे हमारा, सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा पार्ट, जो कि हम मान रहे हैं कि इंट डेटा ही एंटर करने वाला है यूज़र, राइट। एंड उसके साथ में हम बनाएंगे हमारे दोनों पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, एंड उसके साथ में स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। बस ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इंट मेन के अंदर, जहाँ पे हम हमारी स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट बनाना चालू करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है लिंक लिस्ट का, दैट इज़ हेड पॉइंटर, जहाँ पे फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। तो हेड पॉइंटर को भी हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, और इसी को ही हम हैंड टू हैंड इनिशियलाइज करेंगे विथ नल, ताकि हम कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होने से प्रिवेंट कर सके ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो एक सेफर साइड के लिए हम यहाँ पे पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं विथ नल। एंड अब उसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नोड क्रिएट करने से। तो देखो यार, यहाँ पे फर्स्ट नोड क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते थे। तो हम जो है एक नोड क्रिएट करेंगे और उसका मेमोरी एड्रेस डाल देंगे हेड के अंदर, क्योंकि ये पहला नोड होने वाला है, राइट। तो हम क्रिएट करते हैं इसको, पूरी लाइन हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, उसके बाद में मेलॉक फंक्शन लगाया, उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ एन स्ट्रक्ट नोड आप उसको मेमोरी एलोकेट कर दोगे। तो अब यहाँ पे सेकंड नोड और थर्ड नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए हम उसके भी पॉइंटर वेरिएबल्स बना लेते हैं। सेकंड नाम का पॉइंटर वेरिएबल, उसी के साथ में थर्ड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे।
इन पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर क्या स्टोर होगा, उन नोड्स का मेमोरी एड्रेस। सेकंड, जिसके अंदर हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जस्ट टू सेव टाइम, और थर्ड के अंदर भी हम सेम काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 नोड्स बन गए, तीनों के एड्रेस स्टोर्ड है इन 3 पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर, हेड, सेकंड और थर्ड के अंदर। अब हमारा काम है कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनको वैल्यूज़ हम दें। तो सबसे पहले तो हेड से एक्सेस करते हुए हम जाएंगे डेटा पे। अब देखो ये क्या है, एरो ऑपरेटर। ये हमें अलाउ करता है कि हम एक पॉइंटर के थ्रू किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड के थ्रू फर्स्ट नोड के डेटा पार्ट को एक्सेस करा है और उसके अंदर हम डाल देते हैं 10। उसी के साथ में हम हेड से एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है, और उसके अंदर डाल देंगे हम क्या, सेकंड नोड का मेमोरी एड्रेस, राइट, जो कि स्टोर्ड है सेकंड नाम के एक वेरिएबल के अंदर। इसी के साथ में बनाएंगे इस नोड का प्रीवियस पार्ट, जिसके अंदर हम फिलहाल डाल देंगे नल, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है। अब हम सेकंड पॉइंटर से एक्सेस करते हुए इसके डेटा के अंदर डालते हैं 20, राइट, एंड उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या डालेंगे, थर्ड को, राइट, इसका प्रीवियस पार्ट, जिसके अंदर हम डाल देंगे हेड को, राइट, क्योंकि वो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। और इसी तरीके से थर्ड के डेटा पार्ट के अंदर हम डाल देंगे 30, एंड उसी के साथ में क्योंकि ये हमारा अभी का लास्ट नोड होने वाला है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डालेंगे नल। इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर डाल देंगे हम सेकंड नोड का मेमोरी एड्रेस। बस, तो इस तरीके से जो है हमारी एक स्टैटिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट रेडी हो गई है। अब बात करते हैं डायनामिकली बनाने की। तो डायनामिकली में क्या स्पेशल है कि हम बस यूज़र से इनपुट लेते जाते हैं और उसी के साथ साथ नोड क्रिएट करते जाते हैं। तो डायनामिकली के अंदर आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आपको कितने नोड बनाने हैं, है ना। हम यूज़र से पूछ लें कि आप कितने नोड बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जो कि यूज़र से पूछ रहा होगा, हाउ मैनी नोड्स you want to create, ठीक है। और यूज़र जो भी हमें नंबर देगा उसको हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। और स्टोर कराने के लिए हम ले लेते हैं एक हमारा वेरिएबल n, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देते हैं, राइट, इन n, करेक्ट। अब यहाँ पे जो है यूज़र एंटर करेगा कि उसको फॉर सपोज 2 या 3 जितने भी नोड्स बनाने हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, हम जो है जैसे जैसे यूज़र नोड बनाता जाएगा वैसे वैसे हम उसके अंदर वैल्यू डालते जाएंगे। फॉर सपोज़ अगर यहाँ पे यूज़र ने मेरे को बोला है कि उसको 3 नोड्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैं बार बार क्या करूँगी, पहले मैं उसको पहले नोड का डेटा पूछूंगी, ठीक है, और फिर डेटा पूछने के बाद नोड क्रिएट करके उस डेटा को उसके अंदर डाल दूँगी उस नोड के अंदर। फिर ऐसे ही मैं सेकेंड वाला क्रिएट करूँगी, राइट। और ये होते होते पूरा प्रोसेस कब तक चलना चाहिए, जब तक कि जितना यूज़र ने रिक्वायरमेंट दिया है कि n नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए तब तक चलना चाहिए। तो अब क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है टिल n, तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप का, राइट। फॉर लूप हम चलाएंगे जिसके अंदर हम एक इटरेटिंग वेरिएबल लेंगे i, जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विथ 0, राइट। एंड उसी के साथ में ये i कब तक चलना चाहिए, टिल n, और हर बार i जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब इसके अंदर जब ये लूप चल रहा है बार बार, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे वैल्यू कि आपको फर्स्ट नोड के अंदर क्या वैल्यू डालनी है, राइट। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एक मैसेज, एंटर वैल्यू फॉर नोड। अब यहाँ पे हम नोड का नंबर भी लिख देते हैं ताकि अच्छा लुक आए, है ना, फॉर नोड 1, राइट। और उसी के साथ में यूज़र जो है एंटर करेगा वैल्यू, जिसको हम स्टोर कराने वाले हैं एक वेरिएबल के अंदर, जिसको हम मान लेते हैं वैल्यू नाम का ही, ठीक है। एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा देते हैं। तो अब इसको भी हम जहाँ हमने n डिक्लेयर करा था वहीं डिक्लेयर कर आते हैं, राइट। तो अब ये हर बार यूज़र से वैल्यू पूछेगा। अब वैल्यू पूछने के साथ साथ हमें एक नोड को क्रिएट करना है और उसके अंदर ये वैल्यू भी डालनी है। तो यहाँ पे हम एक नए नोड को क्रिएट कर लेते हैं। अगेन ये जो हमें मेमोरी एड्रेस रिटर्न करने वाला है, इस मेमोरी एड्रेस को हम स्टोर करा देंगे एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं न्यू नोड का, ठीक है।
और इस न्यू नोड पॉइंटर को हम ऊपर भी डिक्लेयर कराते हैं। तो अब इस न्यू नोड के अंदर क्या स्टोर होगा, नए नोड का मेमोरी एड्रेस। तो जब जब वैल्यू ली तब तब एक नया नोड क्रिएट हुआ और उसी के साथ में क्या होना चाहिए कि उस नए नोड के डेटा पार्ट के अंदर आपको स्टोर कर देना है वो वैल्यू जो कि आपने यूज़र से लिया है। एंड उसी के साथ में हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को एक बार के लिए नल कर देंगे। बाद में चाहे हम इसको अपडेट करते रहें, लेकिन एक बार के लिए नल कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसके प्रीवियस पार्ट को भी करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस तो जब लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड यूज़र इंसर्ट करवा रहा है ना, तो यानी कि वो केस है जब हेड जो है नल है। तो उस केस के अंदर हम उस सिचुएशन को अलग तरीके से लेंगे। उसी के साथ में यूज़र जो है और भी नोड्स को क्रिएट करा रहा है आफ्टर द फर्स्ट नोड, तो उसके अंदर हेड जो है वो नल नहीं है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन को हम यहाँ पे समझें तो मैंने कहा दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि जब हमारा हेड पूरा नल है ना, हेड के अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, तब आप नोड क्रिएट करवा रहे हो। इस सिचुएशन के अंदर तो जो हमारा नया नोड है जिसके 3 पार्ट्स हैं, राइट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो हम इस हेड के अंदर स्टोर करा देंगे। तो ये तो सिंपली नोड क्रिएट हो गया इस केस के अंदर। बट लेकिन व्हाट इफ कि यहाँ पे फॉर हम लेते हैं 100 है और उसी के साथ में हेड के अंदर जो है 100 स्टोर है, ठीक है, और हेड पॉइंट कर रहा है इसको। अब यूज़र को एक और नोड इंसर्ट करवाना है या फिर क्रिएट करवाना है, तो उस केस के अंदर अब अलग सिचुएशन हो जाएगी। क्या कि ये जो नया नोड यूज़र ने बनवाया है, ठीक है, जिसका मेमोरी एड्रेस हम मान लेते हैं 250 है फॉर सपोज, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट को दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर हमें डालना पड़ेगा ये 100 और उसी के साथ में ये 100 वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें डालना पड़ेगा ये अगले नोड का मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस अलग तरीके से डील हो रही है। पहली सिचुएशन जहाँ पे हमारा हेड जो है वो नल है, यानी कि लिंक लिस्ट खाली है, तो उसके अंदर सिंपल केस हो रहा है कि आप हेड के अंदर डाल दे रहे हो न्यू नोड को, राइट। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि अगला नोड है ना, अगर ये केस नहीं है तो उस केस के अंदर हम फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम अभी हेड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, राइट, तो उस केस में तो हम हेड से एक्सेस करते हुए नेक्स्ट पार्ट के अंदर डालेंगे क्या, न्यू नोड को, राइट। एंड उसी के साथ में हम न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट के अंदर डालेंगे हमारा हेड जो कि स्टोर कर रखा है फर्स्ट वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। तो ये हो गया। अब लेकिन इसके अंदर एक बात और समझो कि मान लो कि ये न्यू नोड को पॉइंट करने लग गया, ये फर्स्ट वाला नोड हमारा, लेकिन अब मुझे जो है एक और नोड डालना है। तो इस सिचुएशन के अंदर तो ये वाली चीज़ भी काम नहीं करेगी कि हेड का नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे तो हेड ही मैनिपुलेट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक और पॉइंटर वेरिएबल का, ठीक है, जो कि एक्ट करेगा एज एन डुप्लीकेट ऑफ अ हेड। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम लोग 100 ही स्टोर कराएंगे, है ना, पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड की तरफ। अब हमें जो भी कराना है हम टेम्प की मदद से इसको ट्रेवर्स कराते कराते नोड आगे इंसर्ट कराते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली कहूँ कि जब हेड के अंदर न्यू नोड जा रहा था तभी हम टेम्प के अंदर स्टोर करा दें हेड को, राइट। और फिर उसके बाद जब अगले केसेस चलते रहेंगे कि एक बार फर्स्ट नोड इंसर्ट होने के बाद अगले नोड इंसर्ट हो रहे हैं, तब हम यहाँ पे हेड की जगह इजीली टेम्प का नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये होते ही हम हमेशा टेम्प के अंदर डाल देंगे नए नोड का एड्रेस, ताकि वो टेम्प जो है हमेशा लास्ट नोड पे पॉइंट करता मिले। जैसे अभी अगर नया नोड मैं कहूँ इस केस के अंदर 300 है इसका मेमोरी एड्रेस, तो टेम्प के अंदर पूरा प्रोसीजर करने के बाद मैं 300 डाल दूँ तो ये टेम्प जो है अब हमेशा पॉइंट करेगा क्या, लास्ट नोड की तरफ। तो अगली बार जब आप एक और नोड क्रिएट करना चाहोगे तब हमेशा आप टेम्प के नेक्स्ट के अंदर डालोगे वो जो अगले नोड का एड्रेस है ना, उसको, राइट। और इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। तो बस अब हमें कोडिंग के अंदर भी यही चीज़ परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 ब्लॉक्स। सबसे पहला ब्लॉक होगा इफ़, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हेड नल है, यानी कि जब भी हेड नल है तो हम डाल देंगे हेड के अंदर न्यू नोड को। एंड उसी के साथ में हम एक टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम हेड डाल देंगे। ऊपर जो है एक पॉइंटर वेरिएबल टेम्प भी ले लेते हैं। ये हो गया
हेड वाला काम। एक्सेस कर रहे थे टेम्प के नेक्स्ट को और उसके अंदर डाल रहे थे हमारे न्यू नोड को। उसी के साथ में जो न्यू नोड का प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर हम डाल रहे थे टेम्प को, यानी कि जो पिछले वाला नोड है उसके मेमोरी एड्रेस को। और उसी के साथ में हम टेम्प को जो है लास्ट नोड की तरफ अपडेट करते हुए उसके अंदर हमेशा स्टोर करते जाएंगे न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली हमारी नोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी है कि ये देखने की कि हम इसको ट्रेवर्स कैसे करा सकते हैं, यानी कि इस पूरी लिंक लिस्ट को हम डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं थ्रू फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग एंड थ्रू बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग। तो सबसे पहले तो हम बेसिक वाला देखते हैं, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग, यानी कि एक नोड से अगले वाली नोड की तरफ जाना। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन जिसका हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं फॉरवर्ड। अब इसके अंदर हम हेड पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि पूरी कहानी हेड से ही स्टार्ट होगी। तो पैरामीटर हम पास कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को। अब इस फंक्शन के अंदर हम अगेन यूज़ करेंगे एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल का जो कि हेड की तरह ही हमारा काम करने वाला है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल भी, अगर आप डाल दो हेड की वैल्यू। तो अब ये फॉरवर्ड ट्रेवर्स कराने से पहले इसका एक ड्राई रन करके लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअल में हम कराने क्या वाले हैं। तो अगर हम देखें इस हमारी लिंक लिस्ट की तरफ, तो इसके अंदर हमें ट्रेवर्स कराने हैं, यानी कि एक एक करके डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें दिख रही है हेड, कि हेड से स्टार्ट करा। अब क्या होगा कि हेड से स्टार्ट करते करते हम पहले इस नोड पे गए, इस नोड का एलिमेंट प्रिंट कराया, फिर हम इस नोड से इस नोड पे गए, इसका एलिमेंट प्रिंट कराया और हम रुक गए क्योंकि यहाँ पे लास्ट नोड आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेड को परेशान करने की बजाय हम बनाएंगे एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल जिसके अंदर हम हेड को स्टोर करेंगे, राइट। तो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल जो है वो भी पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड की तरफ। अब इस पॉइंटर वेरिएबल को जो है हमें बार बार शिफ्ट करके अगले नोड की तरफ लेके जाना है ना। तो बस यही करने के लिए कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली टेम्प को बार बार अपडेट करना होगा। किसके साथ? उसके अगले नोड के मेमोरी एड्रेस के साथ, जो कि इसी के करंट नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टोर होगा। यानी कि सिंपली हमें बार बार टेम्प के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। अब लेकिन इसके पास एक लिमिट भी होनी चाहिए कि इसको रुकना कहाँ है। बार बार भर तो रहा है लेकिन रुकेगा कहाँ ये? तो ये वहाँ रुकेगा जब ये टेम्प जो है स्टोर करने लग जाएगा नल। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड जो है उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमेशा नल होता है। सिंपली हमें ट्रेवर्स कराने के लिए एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, इसलिए यूज़ करना पड़ेगा एक लूप का। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, ठीक है, कि ये लूप चलना चाहिए जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। क्योंकि जैसे ही टेम्प नल हो जाएगा यानी कि वैसे ही वो अपने एंड पे पहुँच चुका है, राइट। तो जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है ये चलना चाहिए और हर बार हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और उसी के साथ में परफॉर्म करेंगे हम ये वाला स्टेप कि वैल्यू प्रिंट कराई और अगले नोड पे बढ़ते चलो। और यहाँ पे अब हम ये लूप लगा के काम करते हैं। तो वाइल लूप लगाया और उसके अंदर कंडीशन डाली वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट कराया डेटा को। और डेटा हमने एक्सेस कैसे करा है? टेम्प का जो डेटा पार्ट है, राइट। और उसी के बाद में हम टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, टेम्प के अंदर स्टोर करके उसका नेक्स्ट। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग। और जैसे ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो एक अच्छे लुक के लिए हम यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे क्या? नल को। ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड ट्रेवर्स। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक बार हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं नीचे, है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नोड्स यू वांट टू क्रिएट, तो हम डाल देते हैं 3, जिसके अंदर हमने 0th नोड के लिए वैल्यू एंटर करानी है, बट इट वाज सपोज टू बी नोड 1। तो यहाँ पे हम हमारे इसके अंदर एक करेक्शन करते हैं कि फॉर लूप के अंदर इटरेशन को स्टार्ट करते हैं विथ 1 और लेकर जाते हैं टिल लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर चलेगा और हमारा नोड 1 यहाँ पे शो होगा। तो हमें 3 नोड्स क्रिएट करने हैं। वैल्यू फॉर नोड 1 हम डाल देते हैं 10। तो यहाँ पे हमें मिल गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है दो लिंक लिस्ट बना दी है। तो हम सबसे पहले तो ये वाली जो लिंक लिस्ट है ना स्टैटिकल वाली, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अब चला के देखते हैं इसको। 10, एंटर वैल्यू फॉर सेकेंड नोड 20, फॉर थर्ड नोड 30।
येस, तो इसने हमें लिंक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करके दे दी है। तो ऐसे एरर्स आए तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती रहती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम गलतियाँ अवॉइड करें ऐसी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये फॉरवर्ड वाला फंक्शन तो काम कर रहा है। अब उसी के साथ में हम यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेवर्स वाला फंक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेम हम वॉइड टाइप लेंगे, नाम दे देते हैं बैकवर्ड का। ठीक है, अगेन पास करेंगे इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को ही। अब इस बार इसका लॉजिक समझें अगर हम, इस बैकवर्ड ट्रेवर्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जो भी लास्ट नोड है उससे, राइट, और उस लास्ट नोड से होते हुए उसके पिछले वाले नोड तक जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट नोड पर आना पड़ेगा। तो हम अगेन यहाँ पे एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जो कि काम करेगा एज एन डुप्लीकेट ऑफ हेड। ठीक है, नाम दे देते हैं उसका अगेन टेम्प। ओके, तो अब टेम्प को हम ट्रेवर्स कराते कराते लेकर आएंगे लास्ट नोड पे। तो अब क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, यानी कि हर एक नोड से होते हुए उसे लास्ट नोड तक पहुंचना है, इसलिए हम यूज़ करेंगे लूप का, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप का, राइट। और उसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे कि टेम्प तब तक ट्रेवर्स करते हुए जाता रहेगा तब तक कि वो आखिरी नोड तक नहीं पहुँचाता। दैट इज़ कि जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। अब यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल क्या है, देखो क्योंकि हमें लास्ट नोड से स्टार्ट करना है, तो हमें टेम्प के अंदर जो आखिरी वैल्यू स्टोर चाहिए वो होनी चाहिए 144, या फिर जो भी लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम करके देखें, तो जैसे टेम्प है, ठीक है, टेम्प ने फर्स्ट नोड से स्टार्ट करा, तो वो चेक करेगा क्या इसका नेक्स्ट नल है, तो ये तो नहीं है, तो यानी कि सिचुएशन सही हो गई, ये अंदर गया। जैसे ही अंदर गया वैसे इसने खुद के अंदर स्टोर कर लिया क्या, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो कि यहाँ पे 144। ओके, तो अब यहाँ पे टेम्प जो है वो पॉइंट करने लगेगा इस नोड की तरफ, राइट। और ये नोड के अंदर अगेन ये चेक करेगा कंडीशन कि क्या टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ये तो नल है। वैसे ही ये लूप एग्जिट कर देगा, लेकिन ये एग्जिट कर तो रहा है। अच्छी बात क्या हुई कि टेम्प के अंदर लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर रह गया, इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर टेम्प का नेक्स्ट लगाते हैं ताकि हम लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस टेम्प के अंदर स्टोर करवा के आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें मिल गया टेम्प के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस, यानी हम बोलेंगे कि अब आप स्टार्ट करो टेम्प के साथ में और तब तक चलाते जाओ जब तक कि प्रीवियस जो है वो नल नहीं हो जाता, यानी कि आप फर्स्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। एक लूप हम लगाएंगे लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे पहुंचने के लिए और उसी के साथ में वैल्यूज़ को प्रिंट कराते रहने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे अगेन। ये करने के बाद चलाएंगे जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, जब तक कि टेम्प जो है यहाँ पे आते आते नल नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलाएंगे, और हर बार हम टेम्प के अंदर स्टोर करते जाएंगे क्या, टेम्प का प्रीवियस नोड का मेमोरी एड्रेस, राइट। तो देखो जैसे यहाँ पे टेम्प है ना 144 पे आया वो, ठीक है, इसने चेक करा कि क्या टेम्प अभी नल है, नहीं है नल, तो यानी कि ये लूप के अंदर घुस जाएगा। जैसे इसने घुसा तो इसके अंदर खुद के अंदर स्टोर कर लिया 123। वो अगेन चेक करेगा कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, तो बिल्कुल अभी टेम्प के अंदर 123 अगर है तो वो नॉट इक्वल टू नल ही है, राइट। तो अगेन जो है वो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे इसके डेटा को, और फिर से जो है टेम्प के अंदर डालेगा टेम्प का प्रीवियस जो कि क्या है नल। और जैसे ही इस स्टेप पे टेम्प नल हो जाता है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये लूप जो है वो बंद हो जाएगा। तो बस इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बैकवर्ड वाले फंक्शन के अंदर हमने पास किया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, उसी के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को जो कि एक्ट करेगा एज एन डुप्लीकेट फॉर हेड। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसको लेकर जाएंगे एंड तक वाइल लूप लगा के, तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। एंड इसके अंदर हम हमेशा टेम्प को बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट स्टोर करके, राइट। जैसे ये बाहर आया, अब हम लूप चलाएंगे लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक आने के लिए, राइट। तो हमने लगाया वाइल लूप अगेन और इसको चलाएंगे टिल टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम प्रिंट कराएंगे टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा को, और उसी के साथ में हम हमेशा टेम्प के अंदर स्टोर करा देंगे टेम्प का प्रीवियस वाला पार्ट, राइट। और जैसे ये यहाँ से निकलेगा वैसे ही हम प्रिंट करा देंगे नल को। और अब हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जो है हम ये यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन वाला, ताकि ये दोनों हमें अलग अलग लाइन में दिखे। और यहाँ पे नीचे हमने इसको कॉल कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। हमें क्रिएट करने हैं 2 नोड्स, वैल्यू है
10 और 20। तो हमारे दोनों ही ट्रेवर्सल्स काम कर रहे हैं। और तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड अभी के लिए बाय।